दोस्तों किसी भी मोबाइल हो, ये नहीं सभी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ये ट्रिक काम करेगा जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। इस ट्रिक में ऐसा सभी सेटिंग हैं जिस सेटिंग के कारण आपका फ़ोन का बैटरी ड्राइंग होता है या ख़त्म होता है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे सभी सेटिंग देने वाला हूँ जिस सेटिंग का उपयोग करके आप अपने बैटरी लाइफ को 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, आप 2 दिन तक चला सकते हैं। मैं जो सेटिंग बताने वाला हूँ वो सेटिंग आपको किसी और ऐप के माध्यम से नहीं, बल्कि मैं आपके मोबाइल के जो सेटिंग्स हैं उसी सेटिंग के माध्यम से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्रिक दे रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ये लिखना ना भूलिएगा कि आप कौन सा फ़ोन यूज कर रहे हैं और किस फ़ोन में। यदि आप कमेंट में हमको बता देते हैं कि यदि आपका फ़ोन इस कंपनी का है तो मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा वो वीडियो आपके फ़ोन का ही लेकर आऊँगा, जिससे आपका फ़ोन का बैटरी जो है वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपका फ़ोन का बैटरी लॉन्ग लाइफ ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सेटिंग होने वाला है वो सेटिंग सभी एंड्रॉयड फ़ोन में काम करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जिस तरह से मैं सेटिंग को बता रहा हूँ उसी तरह से अपने मोबाइल के सेटिंग्स को भी ऑन करना है। जो प्रोसेस मैं बताऊँगा वो प्रोसेस को अपने फ़ोन में फॉलो करना है। यदि आप उस सेटिंग को, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका फ़ोन का बैटरी लाइफ जो है 1 दिन नहीं, 1 घंटे नहीं, 2 दिन तक चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सेटिंग है वो सेटिंग होने वाला है कि आपके मोबाइल में कौन सा ऐप है जो सबसे अधिक बैटरी ड्राइंग कर रहा है। उस ऐप को हम जानेंगे और उस ऐप को बैटरी को हम कम करेंगे। चलिए हमें स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सेटिंग्स में आ जाना होगा। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर बैटरी पर क्लिक करना होगा। बैटरी पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ मिलेंगे आपको, नीचे देखिएगा तो बहुत सारे ऐप यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर मोर ऐप पर क्लिक करेंगे, हमको सभी ऐप दिख जाएंगे। जो ऐप जितने बैटरी अधिक खाए होंगे ना वो यहाँ पे आप दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो हमारा सिस्टम लॉन्चर जो है यहाँ पर 33.07% हमारा बैटरी जो है इसी ने एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पर देखिए क्रोम जो हमारा है, क्रोम 19% बैटरी का यहाँ पर ड्राइंग किया है। यहाँ पर जियो स्फीयर जो है यहाँ पर 12.45% बैटरी का खपत किया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सिस्टम लॉन्चर तो ये तो ऑटोमेटिकली खाएगा ही, पर आपके गलत सेटिंग के कारण ये बैटरी इतना खपत कर रहा है। यदि हम सही से ढंग से सेटिंग कर लेते हैं तो हमारा जो सिस्टम लॉन्चर जो है, जो बैटरी यहाँ पर खपत ज़्यादा कर रहा है वो बैटरी खपत कम कर देगा। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे ऐप हैं जो ऐप आपका बैटरी को खा रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिसके कारण आपका बैटरी जो है अधिक देर नहीं चलता है, अधिक घंटा नहीं चलता है। यदि इस तरह का सेटिंग में जो बता रहा हूँ उस सेटिंग को कर लेते हैं तो आपका बैटरी लाइफ 2 दिन तक बढ़ जाएगा। जो हमारा दूसरा सेटिंग होने वाला है वो सेटिंग अपना यहाँ पर है बैकग्राउंड ऐप को कम करना है। यदि आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में ऐप चल रहे होंगे तो आपका फ़ोन का बैटरी जो है वो बैटरी अधिक देर तक, अधिक दिन तक नहीं चलेगा। यदि इसी तरह सेटिंग आप ऑन रखते हैं तो आपका बैटरी का लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाएगा और आपको 2 साल, 1 साल बाद ही आपका बैटरी को चेंज करना पड़ जाएगा। तो इस सेटिंग को आप बंद करना ना भूलिएगा। चलिए बताता हूँ किस तरह से सेटिंग को आपको बंद करना है। यहाँ पर आइएगा, सबसे पहले आपको अपने ऐप में चले जाना है। ऐप पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ मिलेगा आपको परमिशन या मैनेज ऐप पर आपको क्लिक कर देना होगा। मैनेज ऐप पर क्लिक करने के बाद देखिएगा तो यहाँ मिलेगा आपको 3rd नंबर में बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट। इस पर क्लिक कर देना है। किसी किसी फ़ोन में बैकग्राउंड ऐप होता है या बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिएगा तो मेरे फ़ोन में ऐसे 4 ऐप हैं जो बैकग्राउंड में ऑटो स्टार्ट रहते हैं और मेरे बैटरी को ड्राइंग करते रहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर व्हाट्सअप हो गया, कैजुअल वॉलपेपर हो गया, यहाँ पर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनको हम बंद कर देते हैं। तो जो बैकग्राउंड में हमारे डाटा को, बैटरी को एब्जॉर्ब कर रहे थे ना, वो समस्या यहाँ से बंद हो जाएगा। तो यदि आप चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाएंगे और जो हमारा तीसरा सेटिंग होने वाला है वो सेटिंग और भी मज़ेदार और एग्रेसिव होने वाला है। यहाँ देखिएगा तो जो हमारा तीसरा सेटिंग है वो हमारा है बैटरी सेवर मोड को ऑन करना। यदि आपका फ़ोन 2-3 साल पुराना हो गया है या बैटरी आपको कम चल रहा है तो आपको अपने फ़ोन का बैटरी सेवर को ऑन करना चाहिए, क्योंकि बैटरी सेवर को जब ऑन कीजिएगा तो आपका मोबाइल का बैटरी जो होगा, आपका मोबाइल के जितने भी सारे फंक्शन होंगे ना, उस फंक्शन को ऑटोमेटिक वो बंद कर देता है। जो फंक्शन आपको ज़रूरी नहीं है उस फंक्शन को।
यहाँ पर हम बैटरी सेवर को ऑन करके रखेंगे। यहाँ देखिएगा तो आपको बैटरी सेवर यहाँ पर ही मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बैटरी सेवर करके एक सेटिंग आता है। यहाँ पर इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर सकते हैं या आप सेटिंग से जाकर वो भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे। यहाँ देखिएगा तो बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, बैटरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मिलेगा करंट मोड, करंट मोड पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें से हमको मिलेगा बैलेंस मोड। अभी जो मेरा फ़ोन का जो सेटिंग्स है वो बैलेंस मोड पर है, पर दूसरा जो सेटिंग हमारा होने वाला है वो सेटिंग यहाँ पर बैटरी सेवर के नाम से जाना जाता है। हमने जो आपको बताया था वो बैटरी सेवर ही बताया था, तो आपको बैटरी सेवर पर क्लिक कर देना होगा। पर यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाला है, ध्यान देखिएगा तो बैलेंस मोड में जो मेरा मोबाइल जो है वो 22 घंटा 6 मिनट चलेगा, पर बैटरी सेवर लगाते ही हमारा फ़ोन का जो है टाइमिंग है वो टाइमिंग हमारा 27 घंटा 11 मिनट चलेगा बैटरी सेवर पर एक और सेटिंग है जो यहाँ पर है अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड। यदि इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 71 घंटा 24 मिनट हमारा फ़ोन जो चलेगा। तो मैं बता दूँ आपको तीनों सेटिंग के बारे में। यदि आप बैटरी सेवर पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन नॉर्मली सेम रहेगा, पर कुछ सेटिंग को ये बंद कर देता है, जो सेटिंग आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे वाइब्रेशन और बहुत वैसा कुछ फंक्शन है, ठीक है। पर यदि हम इसको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में लगा देते हैं तो क्या होगा, अपना फ़ोन का जो है जितने भी सारे सभी ऐप को बंद कर देगा, सभी चीज़ को बंद कर देगा। सिर्फ 2-3 ऐप ही चल पाएंगे, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट्स, मैसेज और आप जो इसे ऐड करना चाहें वो, ठीक है। देखिए इससे फ़ायदा क्या है कि यदि आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये ऑन कब करना चाहिए, ये तब ऑन करना चाहिए जब आप किसी लॉन्ग टूर पर है या आप कहीं इमरजेंसी में है और आपका बैटरी जो है बैटरी कम है, अर्थात 20% 30% है, और आप चाहते हैं कि मेरा बैटरी जो है वो बैटरी दिन भर चले, तो इसको आपको ऑन करना चाहिए। इससे होगा क्या कि यदि आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपको जो यूज में ज़रूरी है वही ऐप आपको इसमें एक्टिव होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो मेरा 3 ऐप यहाँ पर एक्टिवेट है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरे व्हाट्सअप ज़रूरी है इसमें, तो ऐड पर क्लिक करके यहाँ से आप व्हाट्सअप को यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप मिल जाएंगे आपको, और व्हाट्सअप को इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं व्हाट्सअप नहीं मुझे क्रोम भी चाहिए, तो यहाँ पर क्रोम भी है, उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम को ऐड कर लिया, डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिएगा तो हमारा क्रोम जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। ये हमारा रहा तीसरा सेटिंग। जो चौथा सेटिंग्स है वो सेटिंग्स हमारा यहाँ पर है, आपने जो ब्राइटनेस है ना मोबाइल का, वो ब्राइटनेस को आपको ऑटो पर रखना होगा। जैसे कि आपका मोबाइल का ब्राइटनेस है सबसे अधिक बैटरी एब्जॉर्ब वही करता है। जैसे सिस्टम लॉन्चर था ना, वो बैटरी के क्या बोलते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस के अंडर ही आता है, तो आपको ब्राइटनेस को ऑटो पर रखना है। उसके लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट कर देने के बाद देखिएगा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर है इसको नीचे से खींचेंगे और यहाँ पर ही मिल जाएगा आपको ऑटो ब्राइटनेस करके। पर यदि आप इसे नहीं ऑन करना, आप सेटिंग से ऑन करना चाहते हैं तो आपको आना होगा डिस्प्ले सेटिंग्स में, पर यहाँ से आप इसे ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको दूसरा सेटिंग्स जो है वो सेटिंग्स आपका यहाँ मिलेगा लॉक स्क्रीन करके। तो आपको मिलेगा यहाँ पर जो आपका लॉक स्क्रीन है ना, डिस्प्ले लाइटिंग जो है आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट रहता है ना, उसको आपको मैनेज करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा हमारा तो प्राइवेसी है, इसमें आएंगे हम लॉक स्क्रीन अलवाइज डिस्प्ले पाएंगे। यहाँ पर हमको स्लीप मोड लिखेगा, यहाँ पर देखिएगा स्लीप, किसी में और भी नाम से जाना जाता है, पर रेडमी के फ़ोन में स्लीप नाम से जाना जाता है। आपको क्या करना होगा, मुझ में 15 सेकेंड है तो आपको 15 सेकेंड ही रखना होगा। यदि आप इसे 15 सेकेंड कर देते हैं तो आपका बैटरी लाइफ जो है अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो तीसरा सेटिंग्स है वो सेटिंग्स है लाइव वॉलपेपर जो इस्तेमाल करते हैं आप, उसको आपको नहीं करना है, आपको नॉर्मल वॉलपेपर ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो चौथा हमारा सेटिंग 5 नंबर जो सेटिंग्स होने वाला है वो सेटिंग्स इससे बेटर और मज़ेदार वाला है, पर आपको उसको ध्यान से ऑन करना चाहिए। GPS ब्लूटूथ हॉटस्पॉट इसे तभी ऑन करना चाहिए जब आपको ज़रूरी हो, अन्यथा इसको ऑफ रखें, क्योंकि इसे आप हर दफ़ी ऑन रखते हैं तो ये ऑटो सिंक होते रहता है और स्कैन करते रहता है, जिसके कारण आपका बैटरी जो है वो अधिक खपत होता है, ठीक है। तो इसको आप ऑफ करके ही रखें, ठीक है। तो ये हमारा रहा कुछ मज़ेदार सेटिंग। जैसे ये सेटिंग का उपयोग करते हैं तो आपका बैटरी जो लाइफ है 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन तक चलेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये सेटिंग कैसा लगा। साथ में ये भी बोलिएगा कि आप कौन से कंपनी का फ़ोन यूज करते हैं और किस फ़ोन में आपको दिक्कत है, ताकि मैं अगले वीडियो लेकर आऊँ तो उस वीडियो में मैं आपके फ़ोन का ही सेटिंग्स बताऊं, ताकि आप अच्छी से सेटिंग कर सकें और अपने फ़ोन को सुरक्षित कर सकें, बैटरी को बचा सकें।